हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, ये वीडियो है हाउस वाइफ की जो ताने वाली बैकग्राउंड वाली म्यूजिक जो बजती है ना, उसको कम करने के लिए। देखो, बहुत ही शानदार वीडियो है। जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा यार सच में ज़िंदगी इस तरीके से जीनी चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखो, तब आपको पता चलेगा कि सच में इस तरीके से ज़िंदगी जीते हुए भी आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। जिनको पढ़ाई का समय नहीं मिलता वो कैसे टाइम निकाले और किस तरीके से पढ़े। आप इसको अगर ढंग से देखोगे ना, सुनोगे एक एक वर्ड, तब आपको समझ में आएगा। और देखो, वीडियो को शेयर करना अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, ये वीडियो है हाउसवाइफ के लिए कि हाउसवाइफ अपने पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाए अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है तो, और साथ में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही है, अपने बच्चे को संभाल रही है, घर का काम कर रही है, मतलब पूरे घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रही है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात, दो चार क्या मतलब कोई 201 ताने भी सुन लेती है डेली के। अब 200 तो कम ही होंगे। मतलब जो हाउस वाइफ है ना, उन्हें पता है कि मतलब किस तरीके से वो अगर पढ़ाई करने का सोचती है ना, तो मतलब सबसे बड़ा टास्क तो वो वहीं कंप्लीट कर लेती है कि उन्होंने ऐसा सोचा है कि वो पढ़ेगी। उसके बाद जब उन्होंने डिसाइड करके बुक्स लेके भी आ गई है कि हाँ अब हम पढ़ाई करेंगे, तो वो सेकंड स्टेज मतलब सेकंड सीढ़ी भी चढ़ लेती है कि पहले तो सोच लिया, बाद में वो बुक्स लेके आ गई। तीसरी बात, बुक्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है उनको पता है। तो ये इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ बताऊंगी कि एक हाउसवाइफ जब पढ़ने बैठती ना, तो मतलब मान के चलो, देखो यहाँ बुक्स है और यहाँ हाउसवाइफ है, और उससे आगे जब गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, बुक्स, और वो यहाँ है, तो इसके बीच में जो जगह ना, जो दूरी है ना, उसको तय करने में उसको समय लगता है। वो कैसे? और जब वो अपने मतलब अपनी जहाँ वो जगह पे है वहाँ से बुक तक पहुँचने में उसको मतलब थकावट हो जाती है। जब वो बुक्स तक पहुँचे ना, तब तक तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, बस या तो सो जाओ या मर जाओ, हालत ऐसी हो जाती है। क्योंकि देखो, मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी भी एक छोटा बच्चा है, अभी 1.5 साल का भी नहीं है, और मैं भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ सबसे बड़ी बात तो। और सब कुछ मैनेज मैं खुद ही कर रही हूँ। देखो, वीडियो भी बनाती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ, और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मेरे भी बजता है। हुँ? जैसे देखो, कमेंट आते हैं तो देखो ये चीज़ मेरे को समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ वही समझ सकता है जिन पे बीत रही हो, या फिर किसी को वो सच में समझ रहा हो कि हाँ इसके साथ कुछ हुआ है। मतलब उसके दुख को जब अपना दुख समझते हैं, तब पता चलता है कि हाँ रियल में कुछ इसको भी फील हुआ है, तभी समझते हैं। अब देखो, इस वीडियो को लेके जेंट्स ये नहीं समझे कि भाई लेडीज़ की दिक्कत ऐसी होती है, वो नहीं पढ़ पाती, या फिर बहुत ऐसी है जो पढ़ती ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाउसवाइफ को दिक्कत नहीं होती। अगर वो ढंग से समझे ना, तो सच में हाउसवाइफ, देखो, एक तो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो जेंट्स भी काम करते हैं ना, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनको कितनी दिक्कत होती है कि पूरे दिन काम करके आओ, सुबह पढ़ के जाओ और शाम को वापस आके पढ़ाई करो। उनको दिक्कत होती नहीं है। तो हाउसवाइफ देखो, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करती है, उनको घर का काम भी करना पड़ता है, बाहर जॉब भी करके आती है, फिर बच्चे को भी संभालती है। तो देखो, उनकी थोड़ी सी लाइफ आपसे क्रिटिकल हो सकती है, लेकिन आप इसको गलत वे में नहीं लें कि भाई हाउसवाइफ है बस उन्हीं को जैसे सारा स्ट्रगल उन्हीं को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, जेंट्स को भी करना पड़ता है। लेकिन लेडीज़ को देखो, वो एक तो अपना परिवार, घर परिवार, अपने मम्मी पापा सबको छोड़ के जिस मतलब परिवार में वो आती है ना, वो उसको अपना मान के, अपना समझ के, मतलब वहाँ पे अपने सपनों को भी पूरा करने की कोशिश करती है, अपने परिवार को संभालती है, बच्चे को संभालती है, सबको अपना मानते हुए कोशिश करती है। अब देखो, इस वीडियो में कुछ कमेंट ये भी आ सकते हैं कि नहीं नहीं, कुछ औरतें परिवार को अपना नहीं मानती है, या फिर किसी को अपना नहीं समझती है, इसलिए वो ऐसा होता है इनके साथ, इसलिए ऐसा होता है। देखो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप खुद अपने ससुराल जाके रहे ना, तो आपको भी पता चले कि कैसा होता है। अगर ससुराल में रह के जेंट्स को वहाँ घर का काम करना पड़े, 10 बातें सुननी पड़े, प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करनी पड़े, और मतलब घर का काम, जॉब, और फिर ताने दो चार सुन ले हो ना, तो एक दिन वो ससुराल में नहीं टिकेंगे। लेकिन लेडीज़ टिक रही है, तो थोड़ा आप उनको समझो। और देखो, मैं जेंट्स से तो यही कहूँगी, अगर आप भी मतलब जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो अगर आपकी जॉब मतलब वाइफ तैयारी कर रही है ना, तो आप उनका थोड़ा सपोर्ट किया करो। ज़्यादा नहीं तो बस इतने कह दो, नहीं है तुम कर सकती हो, तो मतलब उनके लिए तो बताइए, ये एक शब्द ऐसा है कि तुम तैयारी करो, मैं हूँ ना, ये उनको इतना मोटिवेशन देता है कि चाहे कितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा ना, तो भी वो तैयारी पूरे फोकस के साथ करेगी। मतलब उनमें बहुत सारी ऊर्जा, पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन देखो, उनका रियल लाइफ क्या होती है हाउसवाइफ की, पता है? क्योंकि देखो, मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ। सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो पहले टेंशन तो नाइट में ये हो जाती है कि सुबह उठ के खाने में क्या बनाना है, क्योंकि सुबह सब सो रहे होते हैं,
वो अपने अपने टाइम पे उठेंगे, किसी पर पूछेंगे तो क्या पूछ रहे हो, बना लो, रोज़ का काम है ये वो, मतलब बातें हो जाती है। तो उनको रात को सोचना पड़ता है, मतलब सोने से पहले भी उनको कल के बारे में पहले सोचना पड़ता है। और बच्चे के उठने से पहले अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, घर का काम भी करना होता है। बच्चा उठ जाए तो उसको लेते हुए काम भी करना पड़ता है। कई बार आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, क्योंकि मैं खुद देखो मैं खुद अनुभव के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ मतलब सर्वाइव करती हूँ, ये लाइफ मेरी भी है, ठीक है। तो देखो पहले सोचना पड़ता है, फिर वो सुबह उठती है। तो देखो सबसे पहले अगर आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दो। अगर आप सुबह उठते ही 1.5 से 2 घंटे अगर पढ़ लेती हो ना, तो पूरे दिन आप पॉजिटिव रहोगी कि हाँ आज मैंने कम से कम पूरे दिन नहीं तो कम से कम सुबह 1.5 से 2 घंटे तो पढ़ाई की। तो वो क्या है, देखो पॉजिटिविटी इतनी आ जाएगी कि आप कॉन्फिडेंस रहोगे, हाँ इस बार मैं तैयारी कर सकती हूँ, मेरा नंबर आ सकता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप कोशिश करोगे कि यार थोड़ा और टाइम निकाल दूँ। लेकिन देखो टाइम निकालना है, देखो सुबह सुबह जब आप पढ़ोगे ना तो आप आसानी से उठ के पढ़ लोगे। लेकिन सुबह उठना भी देखो आसान नहीं होता, क्योंकि नाइट में जब बच्चा छोटा होता है ना तो पता नहीं कितनी बार उठना पड़ जाता है। मैं खुद उठती हूँ, मतलब हालत ऐसा हो जाती है कभी कभी सुबह सुबह सोचते हैं यार मरने दो ना, क्या उठना है, ये तो रोज़ का काम है। सुनाने वाले तो वैसे ही बहुत सुनाते हैं, तो इससे अच्छा तो उठे ही नहीं और काम करे ही नहीं और बच्चे को भी नहीं संभाले। यार बच्चा तो सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सिर्फ एक माँ की क्यों जिम्मेदारी होती है। कभी कभी ऐसा दिमाग में आ जाता है, मतलब मेरे भी आता है, इसलिए हो सकता है आपके भी दिमाग में आता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं उठूँगी, चलो छोड़ो। फिर सोचती हूँ कि नहीं यार सपना मेरा है, पूरा मुझे करना है, और ज़िम्मेदारी के साथ पूरे करेंगे ना तो कम से कम कुछ अलग वे में अपन रहेंगे। कि देखो इतने सारे टास्क, मतलब रोज़ की इतनी चीज़ें होते हुए भी हम सफल हुए हैं और हमने अपना सपना पूरा किया है। तो देखो सबसे कुछ यूनिक तो करेंगे ना, कि सब कुछ करते हुए हम ये चीज़ कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपको पॉजिटिव रहना है, सुबह उठते ही पढ़ना। देखो पढ़ने से पहले ये चीज़ें मैंने बता दी है, वो पिछले वीडियो देख लेना कि सिलेबस निकालना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज या कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहती है, जो कुछ करना है ना वो सब आप मेरे पिछले वीडियो में देख लेना, ठीक है। अब हाउसवाइफ के साथ होता क्या है, मैं वो चीज़ बता रही हूँ इस वीडियो में। तो देखो सुबह उठते ही फिर उनको घर का काम करना पड़ता है। जो ऑफिस के लिए जाते हैं या जो जॉब करते हैं सारे जेंट्स वगैरह चले जाते हैं, घर में और भी देखो बुजुर्ग वगैरह होते हैं तो उनकी भी थोड़ी कहता जी हाज़िरी करनी पड़ती है। फिर बच्चे हैं तो उनके तो आगे पीछे ही दौड़ना पड़ता है। मान लो पूरा दिन, जैसे कि मेरा बच्चा तो बहुत मुश्किल से दिन में सोता है, जैसे कि वो अभी सोया है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। वो आधा घंटा सो जाता है, कभी कभी घंटा 1.5 घंटा सो लेता है, तो वो रात को कम सोता है, दिक्कत होती है। देखो जैसे कि कहते हैं ना जेंट्स की क्या है, दिन में सुला दिया करो अगर तुम्हें पढ़ना है तो। अरे सुलाना हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो सोता नहीं है, हम लाख कोशिश करते हैं तो भी। मतलब बच्चे को क्या चाहिए यार, जब तक उनमें एनर्जी होती है वो खेलते रहते हैं, कब ताकि और कब वो सोए और कब हम पढ़ें, उनके पीछे भागते हुए हम इतने थक जाते हैं कि हम सोचते हैं यार हमसे नहीं होगा। लेकिन हमें ये नेगेटिव चीज़ एक बार भी ऐसी आ जाती ना तो हम पढ़ाई से कोसों दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि देखो ये मेरे साथ भी हो रहा है, इसलिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि अपन को ऐसे करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, कोई गेस्ट आ जाए तो उसकी जी हाज़िरी करो भाई, हासा हासा वासा, मतलब ये चीज़ चलती है कि भाई हासा थे कह रहे हो सही है, घर परिवार बुजुर्गों की सेवा करो, थाने आशीर्वाद मिली, थाने जॉब मिली, थाने सब सही होई, मतलब ये चीज़ बोलते हैं। अगर कोई घर में गेस्ट आते हैं तो यही बोलते हैं ना बुजुर्गों की सेवा करो। अरे कोई बुजुर्ग को ये भी बोल दो कि यार इनकी भी थोड़ी मदद करो, थोड़े बच्चे को रख लो तभी ये भी अपने सपने पूरे करें, मतलब कोई ये चीज़ तो बोलता ही नहीं है, पता है। मतलब आशीर्वाद जब वो देते हैं ना बस यही बोलते हैं कि घर में बुजुर्गों की सेवा करो। आशीर्वाद में कोई ये चीज़ नहीं बोलता यार बहू को भी थोड़ा खुश रखना, या फिर इनके बच्चों को थोड़ा रखो, वो तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं, ताकि ये भी अपना सपना पूरा करे, ये भी अपने पेट से आई है तो अगर पढ़ी लिखी है, अपने सपने पूरा करना चाहती है तो इनकी मदद करो। ऐसा आशीर्वाद आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे आशीर्वाद क्या करना पता है, सुबह उठ के जब नहा धो के तैयार हो, पूजा पाठ करो ना, अपने इष्ट देव को नाम को लेके पढ़ाई करने बैठो। ऐसा आशीर्वाद एक तो भगवान दे देंगे अपन को, और एक खुद को ही दे देना, हाँ भाई तेरे को आशीर्वाद है, तू खुश रहे, मतलब खुद को खुद ही बोल दो, बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज़ सारी सब जने बोलेंगे कि दूसरों की सेवा करो, कोई ये नहीं कहेगा कि इनको भी कोई खुश रखो या इनके भी सपने इनको पूरा करने दो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो देखो गेस्ट वेस्ट हो गए, तो देखो सबसे बड़ी बात है, देखो घर का काम आपको ही करना पड़ेगा, बच्चे को आप ही संभालना पड़ेगा, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। अब रहा कि ताने बहुत देते हैं, जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे कमेंट आया मेरे पास एक कि जैसे ही किताब को पे हाथ में लेके बैठा कोई म्यूजिक चला लेता है। तो देखो आपको इसमें क्या करना है पता है, मतलब एक तो बहुत अच्छा आइडिया बता रही हूँ। अगर कोई म्यूजिक चला रहा ना तो आपके पास आपका फ़ोन है, कोई भी क्लासेस आपकी लो, स्पीड में वॉल्यूम में आप भी चलाओ, उसको गौर से देखो। मतलब आप अपनी उस पढ़ाई में इतने गौर से देखो कि अगले को ये चीज़ महसूस कराओ कि उसके गाने चाहे वो कान के पास ला के चला रहे हैं ना तो भी आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं। मतलब हाँ मानती हूँ कि जब साइड में गाने बजते हैं ना अपना ध्यान उधर रहता है और अपन शक्ल भी अपनी ऐसी गुस्से वाली हो जाती है तो उनको लगता है यार देखो इस पर इफेक्ट हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना पता है, कॉपी हाथ में ली, सामने फ़ोन रखा, नोट्स बनाने बैठ जाओ।
बच्चे को संभाल रहे हो तो देखो आप फ़ोन नहीं देख पाओगे, अगर वो इधर उधर घूम रहा है तो बुक साथ में लेके बैठ जाओ। लेकिन जब ये म्यूज़िक बज रहा हो ना, तब तो आपके बच्चे भी नहीं सोएंगे। तो बच्चे के साथ खुश रहो, हद से ज़्यादा, मतलब जो म्यूज़िक बज रहा है तो बच्चों को लेकर डांस करना चालू हो जाओ। तो वो क्या करेंगे पता है, वो धीरे धीरे उस म्यूज़िक को कम करते 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 बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार ये तो मेरे म्यूज़िक पे भी खुश है, मतलब इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब एक ढीठ बन जाओ। अब आप कहोगे देखो ढीठ बनने की सलाह दे रही हूँ, तो ये सच है, ऐसा ही करना चाहिए। कभी कभी पता है आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता। अगर आप खुद म्यूजिक चला के डांस करोगे ना, तो आपको 2 लोग बोल देंगे देख डांस कर रही है, अब तो पढ़ाई नहीं कर रही है। लेकिन जब कोई और चलेगा तब आप डांस करो बच्चों को लेके। मतलब देखो आपको एक तो डबल खुशी होगी, पॉजिटिविटी के दिमाग में रखोगे, हाँ यार देखो मेरी जॉब लगी कि मैं ये डांस करूँगी या ऐसे करूँगी, वो सोच के दिमाग में चलो, मतलब फ्यूचर का लेके चलने लग जाओ। इग्नोर करने का ये बेस्ट तरीका बता रही हूँ। मतलब आप जितनी बार वो ऐसा करें ना, उतनी बार आप ऐसा करो, वो हारेंगे आप नहीं, क्योंकि उनको लगेगा यार हारते नहीं। अब आप सोचोगे यार कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा। और देखो सबसे बड़ी बात कि आपको पढ़ना हो ना, तो ये देखो म्यूजिक सिर्फ दिन में बज सकता है, नाइट में तो नहीं बजेगा, मॉर्निंग में तो नहीं बजेगा ना। तो आपको या तो नाइट में पढ़ लेना है या मॉर्निंग में पढ़ लेना, और बताना भी नहीं है किसी को कि आप पढ़ रहे हो। और अगर शो होता है दिन में पढ़ने की कोशिश करते हो, शो होता है म्यूजिक चलाते, तो आप डांस करना शुरू हो जाओ यार। कि आपको तो पता ही, अगर कोई बोले तो बोल दो भाई आपको तो पता ही है, नंबर तो मेरा नहीं आ रहा है इसलिए आप गाने बजा रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं भी सोच रही हूँ साथ में डांस कर लूँ या फिर पढ़ने का दिखावा ही कर लूँ, ताकि मेरे मन में संतुष्टि हो। बस ये सेंटेंस बोलने में आपको दिक्कत क्या है, नंबर आ गया तो बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जियोगे, नहीं आ गया तो आपको तो इसी तरीके से खुश रहना है। मतलब एक तरीका है ये ज़िंदगी में। देखो आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो आपको मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो देखो पढ़ने की अगर आपके मतलब इस तरीके से सिचुएशन है ना कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बजता है, बहुत सारे सुनना पड़ता है, या फिर कोई गाने वाने चला लेता है, नहीं पढ़ने देते आखिर, तो या तो देखो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, उस समय वो सब पढ़े रहेंगे। जो भी आपके जो म्यूज़िक बजाता है ना, वो सब स्लीपिंग मोड में रहेंगे हैं। मतलब देखो क्या कहते हैं कि मुर्दों को सुना ही नहीं देता। तो जब आपको ये चीज़ करनी है, उस समय पढ़ना है जब आपको लगे कि यार आप तो है ना एक शमशान घाट में बैठे हो, कोई नहीं बोलेगा। उसको ये मत लेना कि शमशान घाट में बैठे यार भूत तो बहुत होते हैं, वो मत सोचना। मेरे कहने का मतलब है कि मतलब सन्नाटा रहेगा और आप पढ़ पाओगे, या तो मॉर्निंग में पढ़ो या नाइट में। अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है तो आप इस तरीके से करो, ठीक है। और दिन में खुश रहो, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो। और नहीं तो म्यूजिक बज रहा है तो आराम से मतलब आँखों पे पट्टी बांध के सो जाओ, या फिर देखो स्माइल पास करो। सबसे बड़ी बात देखो, स्माइल एक ऐसी है जो हर किसी को हरा देती है। अगर आपको लगता है ना कि मैं जो चीज़ बता रही हूँ वो गलत है, तो आप एक बार इस चीज़ को ना डेमो लेके देखो, इस तरीके से होता है कि नहीं होता। 15 दिन 20 दिन आप एक बार ट्राई करके देखो, फिर भी अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिले ना, तो आप मेरे को कमेंट करना। और देखो बाकी सब मैंने आपको बता दिया है, बुक्स बता दी है, पढ़ने का तरीका बता दिया। अब आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका बता दिया है कि आखिर आपको पढ़ना कैसे और कब है। देखो वैकेंसी आ जाएगी और सिलेबस कवर नहीं होगा। अब आप ये मत कहना कि सिचुएशन ऐसी है कवर कैसे होगा। अरे 70 से 80% कवर हो जाएगा आपका इस बीच में भी। सिचुएशन देखो रियलाइज़ करने के बाद ही मैं ये सारी चीज़ें आराम से बता पाती हूँ। हाँ मतलब जो सर्वाइव वो कर चुका होता है ना, वो आराम से बता देता है। और ये तो करते रहते हैं यार, मेरे मतलब आसान थोड़ी है लाइफ, सबकी एक बराबर होती है। तभी तो मतलब अभी तक असफलता मिल रही है, लेकिन इस बार सफल होना है, लेकिन मैं खुश रहती हूँ। ताकि जलने वाले तो देखो नहीं जलेंगे, और मतलब नहीं जलेंगे कि ये मतलब है कि देखा आप दुखी रहोगे ना तो वो खुश हो जाएंगे, अगर आप भी खुश रहोगे तो वो कहेंगे इसको फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो इस तरीके की अपनी ज़िंदगी बना लो कि आपको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो जिन उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा जो आपको फ़र्क पड़वाना चाहते हैं कि आप ना पढ़ें। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में फ़र्क लाओगे ना, तभी बदलाव आएगा। बदलाव कब आएगा अपनी ज़िंदगी में, जब आप उसमें बदलाव लाने की कोशिश करोगे। और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव रहो और खुश रहो। और ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करो, शेयर करो, और आपको लगे कि ये सब मतलब सच में ऐसा अच्छा हो सकता है तो देखो वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।